अभी हाल ही में मई 2023 में महाराष्ट्र के नागपुर में 4 मंदिरों के अंदर वस्त्र संहिता लागू कर दी, यानी कि एक ड्रेस कोड लागू कर दिया प्रॉपर। इसके बाद उत्तराखंड में भी ये चीज शुरू हुई और उत्तराखंड के भी 4-5 बड़े मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू कर दी। वस्त्र संहिता से आप ये समझिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड लागू हुआ है, जिसमें महिलाओं के लिए सलवार सूट और साड़ी पहनकर आना अनिवार्य है। वहीं पुरुषों के लिए जो फटी कटी जींस पहन के आते हैं, टी शर्ट वगैरह पहन के आते थे, उनके लिए भी प्रतिबंध है। लेकिन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारी लड़कियां भी साधुओं के ऊपर सवाल उठा रही है कि जो साधु होते हैं वो अधनंगे घूमते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। तमाम तरीके की चीजें हो रही है। तो क्या सही है, क्या गलत है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद अपनी जो भी कमेंट है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में लिखें और जितना हो इस वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की। मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने की मांग का संत समिति ने समर्थन किया। मंदिर में महिला या लड़की सिर्फ सूट और साड़ी पहनकर ही अंदर जा सकती है। देखिए, ये मुद्दा शुरू हुआ महाराष्ट्र के नागपुर से। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ द्वारा नागपुर के 4 बड़े मंदिरों में ये ड्रेस कोड लागू हुआ कि महिलाएं और पुरुष लगभग 80% वस्त्र पहनकर ही मंदिर में आएंगे। ये प्रतिबंध सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं था, पुरुषों के लिए भी है। जो फटी कटी जींस पहन के आते हैं, जिस तरीके से रणवीर सिंह आतंकी कपड़े पहनता है, पटंगिया कपड़े नहीं भी पहनता है, इस तरीके से आप मंदिर में नहीं आ सकते। वो कुछ टाइम के लिए फोटोशूट करवाते हैं, वीडियो करवाते हैं, रील बनाते हैं, वहां तक के लिए ठीक है। लेकिन आप इसको सार्वजनिक जगह, और वो भी ऐसी जगह जो करोड़ों लोगों का धार्मिक स्थल है, जहां पे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, ऐसी जगह आप इस तरीके के कपड़े पहन के नहीं आ सकते। चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप महिलाएं हैं। आपके लिए, महिलाओं के लिए एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, सलवार सूट और साड़ी। आप ये पहनकर मंदिर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जीन्स, स्कर्ट या वन पीस पहन के जाती हैं तो इन चीजों के लिए रोक है। साथ ही पुरुषों के लिए जो फटी कटी जींस पहनते हैं, अतरंगी टी शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनके लिए रोक है। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप किसी की आजादी नहीं छीन सकते। ये भारत आजाद देश है, यहाँ हर व्यक्ति को जैसा वो चाहे वैसा पहनने का हक है, और अपने हक, अपने अधिकार बता रहे हैं और इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर मंदिर समिति जो निर्णय करेगी, मंदिर समिति जो डिसाइड करेगी, वो नियम आपको मानना होगा। अगर आप जाना चाहते हैं मंदिर तो जाएं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो घर से ही पूजा करें। लेकिन आधुनिकता के नाम पे, फैशन के नाम पे मंदिर जाकर वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो मूल भावनाएं हैं, उसको आहत न करें। आजकल लोग आधुनिकता के नाम पे, फैशन के नाम पे ऐसे अतरंगी बन के घूम रहे हैं कि जिनको आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ उसी तरीके का सेम ड्रेस कोड नहीं पहनते हुए देखेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि उन लोगों को फॉलो करके आपके फैमिली मेंबर उस तरीके का ड्रेस कोड पहने। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या हमारी बेवकूफ़ी कि उन लोगों के भी सपोर्टर हैं जो वे कपड़े पहनते हैं, उसके भी सपोर्टर हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन एक सोचने वाली बात है, वो जो भी करते हैं उनको आपको पता है वो अट्रैक्शन पाने के लिए करते हैं, लिमलाइट में आने के लिए करते हैं। उनकी ये कौन करता है? अभी मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा तो आप कहेंगे, आपके मन में मैंने जैसे ही ये विषय उठाया होगा, जैसे ही मैं कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपके मन में एक नाम तो आ ही गया होगा, उर्फी जावेद। और आज के टाइम में वो जो कर रही है, वो उसके नजरिए में उसका टैलेंट है। लेकिन एक्चुअली में जब आपके पास टैलेंट नहीं होता है तो फिर आप अपनी अंग प्रदर्शनी करते हैं, और उर्फी जावेद वही कर रही है। और उसके जैसे बहुत सारे टिकटॉकर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले लोग यही कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं। नग्नता को प्रदर्शन करना आज के समय में आधुनिकता है, आज के समय में फैशन है, आज के समय में कला है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके की कला है, इसको हम किस तरीके से सराहना दें या किस तरीके से इसकी तारीफ करें, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी सराहना करते हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो में एक लड़की न के बराबर कपड़े पहन के ट्रेवल कर रही थी। उसकी रील किसी ने बना ली थी, वीडियो बना ली थी। उसके बाद उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, उसको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया। लेकिन उसके सपोर्टर में भी लोग आ गए थे, और वो कहीं अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए थे, वो इंडिया में से आए थे और उस लड़की का सपोर्ट कर रहे थे। हमने थोड़ी सी ढील दी उर्फी जावेद को, उसके बाद वो हमें मेट्रो गर्ल मिली। मेट्रो गर्ल के बाद फिर वापस मेट्रो में इस तरीके के सीन मिले कि हम मेट्रो को ओयो का नाम दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सीन हमें देखने को मिले, कहीं पर कुछ अश्लील हरकतें हो रही है लड़कों द्वारा, कहीं पर कुछ लड़के लड़की अश्लील हरकत कर रहे हैं। ये जेंडर की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़की गलत है या मैं सिर्फ उर्फी जावेद के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं। इससे पहले आप रणवीर सिंह के बारे में बात करें, क्या पहनता है फैशन के नाम पे, उसको भी नहीं पता होगा कि वो क्या पहन रहा है। लेकिन फिर भी
पहनता है, फोटो खिंचवाता है, क्लिक करवाता है, निकल जाता है घर के बाहर गाड़ी में बैठ के, लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं, वो वायरल हो जाती है, उसके बाद लोग उसको फॉलो करते हैं। और ऐसे बहुत सारे चूतियां हैं भारत के अंदर जो उनको फॉलो करते हैं, उसी ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन पाना है, अट्रैक्शन पाना है। और अट्रैक्शन पाना है तो कुछ ऐसा करो लोगों से हटके। सब लोग एक डिसेंट ड्रेस कोड पहन के जा रहे हैं तो आप उनसे अलग करो। कुछ टाइम के लिए आपको अट्रैक्शन मिलेगा लोगों का, कुछ टाइम के लिए आप लेमलाइट में आओगे, लोग आपको वायरल कर देंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। आप बिना मेहनत किए, बिना कुछ संघर्ष किए सेलिब्रिटी बन जाओगे। और ये सबसे आसान तरीका, और इसी आसान तरीके को पाके लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए, हर जगह का अपना एक ड्रेस कोड होता है। मान लीजिए आप किसी शोक सभा में गए तो वहां का एक अपना ड्रेस कोड होता है, आप उसको पहन कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि उर्फी जावेद की तरह आप कुछ भी पहन के निकल गए, रणवीर सिंह की तरह कुछ भी पहन के निकल गए तो लोग आपको वहां पे हंसी का पात्र बनना पड़ेगा और लोग आपके ऊपर हंसेंगे भी। प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। आप अगर स्विमिंग करने जा रहे हैं तो वहां का स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है, वो आपको पहनना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप किसी वेस्टर्न पार्टी में जाते हैं तो वहां का अपना एक वेस्टर्न ड्रेस कोड होता है, वो आपको पहन के जाना होता है। आप शादियों में भी एक ड्रेस कोड होता है। जैसे आप हल्दी में जा रहे हैं तो आपको हल्दी वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, आप मेहंदी में जा रहे हैं तो मेहंदी वाले कपड़े पहनना पड़ेंगे। इस तरीके से अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग ड्रेस कोड होता है और सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो क्या मंदिर का ड्रेस कोड नहीं हो सकता? नागपुर के 4 बड़े मंदिरों के बाद उत्तराखंड के भी बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा ये बैन लगाया गया है कि अब जिस तरीके से पाश्चात्य कपड़े पहनकर लोग आ रहे हैं वो नहीं पहने जाएंगे। हरिद्वार का दक्ष प्रजापति मंदिर, पौड़ी का नीलकंठ महादेव मंदिर, देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर, इन जगहों पर अब 80% से ज्यादा कपड़े पहनकर ही आपको जाना है। अगर इससे कम अगर आप कपड़े पहन के जाते हैं तो मंदिर परिषद द्वारा आपको बाहर ही रोक दिया जाएगा। और इस चीज में किसी बात का विरोध नहीं होना चाहिए। इस चीज में आपको किसी तरीके से बहस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग नागा साधु के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, नागा साधु जो होते हैं वो इतना कठोर तप करते हैं, इतनी कठिन उनकी परीक्षा होती है कि उनके एक हिस्से के 10वें भाग के बराबर भी हम नहीं सहन कर सकते। उनकी सहनशीलता इतनी होती है। वो सिर्फ आप फोटो में देखते हैं, इस नागा साधु ऐसा नहीं है। कड़क ठंड में, कड़कती धूप में, बरसात में, हर मौसम में वो एक जैसे रहते हैं। वो ठंड भी सहन करते हैं, वो गर्मी भी सहन करते हैं, वो बरसात भी सहन करते हैं। उन्होंने तप के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उनके शरीर में किसी भी चीज को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ना एक अपोजिट सेक्स को लेकर, एक अपोजिट जेंडर को लेकर उनके शरीर में, मन में कोई प्रतिक्रिया होती है। ना कड़क ठंड से उनको कोई फर्क पड़ता है, न ही गर्मी से उनको फर्क पड़ता है। वो नागा साधु इसलिए नागा साधु हैं क्योंकि वो सांसारिक अपने जीवन में कुछ रखना नहीं चाहते। उनका कनेक्शन सिर्फ भगवान से है और वो उनकी भक्ति में इतने लीन है कि उनको अपने शरीर से, अपने तन से, अपने किसी भी भौतिक पदार्थ से लेना देना नहीं है। इसलिए वो एक आइडियल है, एक सिंबल है। देखिए, उनके सामने जाते ही हमें गिल्ट महसूस नहीं होता है। उनके सामने जैसे ही हम जाते हैं तो सबसे पहले हम उनके पैर छूते हैं, सबसे पहले हम उनसे आशीर्वाद देते हैं। हमारा अट्रैक्शन उनके किसी भी बॉडी पार्ट पर नहीं जाता है, हम सीधा उनसे कनेक्ट होते हैं, उनकी आई टू आई कनेक्ट होती है। वो इतने परिपक्व होते हैं हर चीज में कि उनका अगर हाथ भी हमारे सिर पे पड़ जाए आशीर्वाद के रूप में तो हम तर जाएंगे। तो उनको ट्रोल करना बंद कीजिए। आपके लिए मंदिर को छोड़ के बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप नंगा भी घूमना चाहेंगी तो आप घूम सकती हैं, या आप नंगे भी घूमना चाहेंगे तो घूम सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्या आप जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन आप जो चाहे वो पहन के कहाँ जा रहे हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप कुछ भी पहन के मेरे घर आएंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं आने दूंगा। अगर आप कुछ भी आकर मेरे घर खाएंगे तो मैं नहीं खाने दूंगा। ये मेरी फ्रीडम है, ये मेरे राइट्स हैं। तो जिनके बारे में मैं बोल सकता हूँ, जिनके बारे में मैं बचाव कर सकता हूँ, उसी तरीके से मंदिर समितियों के पास भी कुछ राइट्स हैं। अगर वो उनका यूज करते हैं तो आप लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप इतने ही बड़े पाश्चात्य संस्कृति के उपासक हैं तो आप जाइए ना, बहुत सारी जगह जहाँ जाकर आप अपनी अंग प्रदर्शनी कर सकते हैं, वहां जाइए। नो डाउट आपको कोई नहीं रोकने वाला होगा और आपको लेमलाइट मिल जाएगी, आपको मीडिया मिल जाएगी कवरेज देने के लिए, आपको फेमस करने के लिए। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर सब आ जाएंगे आपके पास, ब्लॉगर सब आ जाएंगे और आपकी पोस्ट डालेंगे, आपको शेयर करेंगे। तो चाहिए वो तरीके आसान है। क्यों मंदिर आकर आप वहां की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे लोगों से मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरी जगह जाएं, मंदिरों को छोड़ दें। और ये जो मंदिर समितियों ने फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। सभी भारतवासियों को इसका फैसला करना चाहिए और भारत के हर बड़े मंदिर में वस्त्र संहिता लागू होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड लागू होना चाहिए।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम, जय बाबा साहब।